हेलो दोस्तों, अगर 12 के छात्र तो देखिए लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का ना बिल्कुल ना रियल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन मिला ये सेम टू सेम यहीं आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, क्वेश्चन मिला ये सेम टू सेम यहीं आपके एग्जाम में आया है। देखिए कक्षा 12 का प्रथम शारीरिक परीक्षा का अगस्त मासिक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यानी कि क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है। जो आपका पेपर है ना 50 नंबर का रहने वाला है। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। भौतिकी का यह पेपर है साइंस वालों के लिए। आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है। चलिए बिना देरी कोई पेपर को सॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। तो न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। एक वर्ग के 3 सिरे पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 व Q2 के बीच बल F बराबर F12 तथा Q1 और Q3 के बीच बल F3 था, तो इसका अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहे तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा अनुपात इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो आवेश के मध्य वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला मध्य बल दिया जाए तो उसके मध्य पर लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? के गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, के गुना बढ़ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या वाले कक्ष में, ठीक है, कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसे मध्य कूलाम बल F है। तो कितना हो जाएगा? तो K बराबर E का स्क्वायर बटे में R का Q और R वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य कार्यकर्ता बल F है। यदि आवेश के परिणाम आधे कर दिया जाए तो इसकी मध्य दूरी कितनी होगी? तो जब आवेश के आधा कर दिया जाएगा तो F बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। डी आपका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका समद्विबाहु त्रिभुज पूछ रहा है। इस आवेश पर रखे गए ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। जब निकालिएगा ना तो 1/4πε Q1/Q2 R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। 10 वोल्ट पर विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच लगाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ना बी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लगभग 840 गुना भारी है। ठीक है, इसे 1 केल्विन विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा होगी। तो गति ऊर्जा कितनी होगी? 1/1840 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक चालक गोले की त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है। इसे q बराबर 16 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है। तो इस केंद्र पर विद्युत की तीव्रता कितनी होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1.8 गुणे 10⁻6 न्यूटन कूलाम। ठीक है, ऑप्शन कहाँ दिया है? बी में दिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, एक संधारित्र की क्षमता 4 गुणे 10⁻6 माइक्रोफैराडे है। इसका विभव 100 वोल्ट है। इसके पूर्ण रूप से अनावेशित करने पर व्यास की ऊर्जा होगी। तो कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.025 जूल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है। यदि उनके प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता का मान होगा। तो धारिता का मान कितना होगा? तो C/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ना बिल्कुल ना इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चित्र में ए बी का मान पूछा है। तो ए बी का जब मान निकलेगा तो 2 माइक्रोफैराडे आ जाएगा। ठीक है, 2 माइक्रोफैराडे। चलिए आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेट भी वेग से एक दूसरे को अलग हटाते हैं। यदि किसी क्षण में प्लेटों के मध्य दूरी d हो तो धारिता के समय के साथ परिवर्तन की दर में दूरी d के साथ किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो 1/d का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे है एक्स वाई तल में बिंदु एक्स वाई के विभवांतर भी माइनस के एक्स वाई द्वारा दिया गया मूल बिंदु पर आर की दूरी। तो 1/r हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। मैग्नीज की विशिष्ट प्रतिरोध 50 गुणे 10⁻⁸ ओहम मीटर है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीज के 1 घन की प्रतिरोध होगा। तो 1 घन का प्रतिरोध कितना होगा? तो 10⁻⁻8 OHM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर आपका हो जाएगा।
आगे है किसी तार पर टी कूलाम एवं जीरो तापमान, ठीक है, इस पर संबंध स्थापित करना है। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बराबर ना आर जीरो 1 - 80 हो जाता है, ठीक है, 1 - 80। ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये बी नंबर ना आपका ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब उसकी लंबाई बढ़ाने पर, तापमान बढ़ने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर वीवी बल के अधिक होता है तो जब उसकी विसर्जन होता है, जब खुले परिपथ में आवेश करने पर, आवेशित अनावेश के कारण, तो आवेशित करने पर, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक टॉर्च में 1.5 वोल्ट और 0.5 ओहो के आंतरिक प्रतिरोध वाले दो विद्युत सेल रखे गए हैं। तो प्रत्येक सेल 1.5 ओहो प्रतिरोध में लैंप के फिलामेंट को विद्युत प्रवाहित कर देता है। तो विद्युत प्रवाह का मान क्या होगा, तो 0.16 नैनो एम्पियर। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, चित्र में भुजा CD की धारा होगी तो CD की धारा कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, I1 - I2 प्लस I3, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, किरचॉफ के प्रथम द्वितीय नियम सिद्ध करता है तो आवेश की ऊर्जा के संरक्षण से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक 36 ओम प्रतिरोध धारामापी के 4 वोल्ट प्रतिरोध के शंट किया जाता है तो कुल धारा कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा, तो 4 9 36 9% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे इसका नियम पूछे तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बोल्ट के पास 0 - V वोल्ट है तो इसके साथ श्रेणी क्रम में R जुड़ा है, इसके मध्य श्रेणी क्रम में 2R प्रतिरोध होने पर इसका मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सी भी मार सकते हैं, इसका दोनों राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे, कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम नीला, पीला, भूरा एवं सुनहरा, इसके प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो कितना होगा, तो देखिए 741 ओम हो जाएगा। लेंज बल का नियम संबंध है तो किससे है, तो देखिए आवेश से है। स्वर्ण प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम टोटल करा देते हैं, ठीक है। इसका देख लेते हैं तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या एफ हेरो में संख्या n है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका ना ऑप्शन नंबर ना सी राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो के सिद्धांत का कार्य आधारित है तो किस पर आधारित है, तो देखिए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखा खींचे, ठीक है। विद्युत बलों के कूलाम का नियम लिखना है। आवेश खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र के सभी स्थानों पर शून्य होता है, ये लिखना है। दो संभावित तल एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, ये लिखना है। एक आवेशित चालक के व्यंजन प्राप्त करना है, ठीक है। इसी प्रकार दिया धारा घनत्व का संवहन को लिख लेना है। और देखिए यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन दिया हो तो सभी को आपको लिख लेना है। लॉरेंज बल क्या है, शंट क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको लिख लेना, सारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।